हेलो प्रवीनियंस, तो कैसे हो आप? तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है बच्चा, प्रश्नावली 1.3 का एक एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाला ना, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले बच्चा ना आप उसका इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें, ठीक है ना। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया कि इन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देख लेते जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो जो प्रश्नावली 1.3 है उसमें टोटल 1 से लेके 9 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? 1 से लेके 9 क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम अपन क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम केवल पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न में टोटल 6 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। तो हमने पहला लिया है, बारी बारी से हम सभी पार्ट को आज की क्लास में अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से क्या करते हैं क्लास को देखते हैं। अब प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या गया। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को, ठीक है ना, यानी कि जितने भी है ना सभी क्या है, भिन्न है। कर निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमको क्या करना है कि जो भिन्न लिखा गया है इसको हमको दशमलव रूप में लिखना है। उसके बाद ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह किस प्रकार का है। तो हमने आपको क्या कहा था? हमने कहा था कि भिन्न मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, एक को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती क्यों कहते हैं बच्चा? क्योंकि जो अंक आता है दशमलव के बाद वह रिपीट हो के आता है, ठीक है ना। आराम से देखेंगे। सबसे पहले ना इसको क्या करते हैं, इसको दशमलव रूप में लिखते हैं ना। दशमलव रूप में आपको लिखना आता ही होगा। क्या करते हैं? हर से अंश में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो हर से अपन अंश में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्या भाग जाएगी? क्या भाग जाएगी? तो भाग नहीं जाएगी, है ना। तो भाग नहीं जाएगी। तो देखो बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव, और यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे? 0। अब 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चा? 300 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या कट जाएगा। दशमलव लगा चुके हैं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब 100 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ दो। कितनी बार पढ़ दो? 6 बार। तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। आराम से ये क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है ना। ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद ये क्या हुआ? रुक गया, थम गया। इससे आगे भाग नहीं जा रही है ना। तो ये जो दशमलव प्रसार होगा ये तुम्हारा होगा शांत दशमलव प्रसार। क्या होगा? शांत। शांत क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे आगे तो भाग जा ही नहीं रही, ये तो पूरा पूरा कट गया। यानी कि जब दशमलव के 1 या 2 या 3 या 4 अंकों के बाद रुक जाए, थम जाए, ब्रेक लग जाए, उससे आगे भाग बढ़े ही ना, तो हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो ये कैसा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो करते हैं इसका दूसरा पार्ट। क्या लिखा है? कह रहा है कि 1/11 इसको हमको दशमलव रूप में बदलना है और ये भी बताना है कि ये क्या है, कैसा दशमलव प्रसार है। हमको क्या करना है? ये भी बताना है। तो क्या करते हैं? एक साइड में भाग कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो हम क्या करते हैं? हर से अंश में क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है ना। तो लिख लिया आराम से। यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव, और क्या बढ़ाएंगे? 0। क्या भाग जाएगी? क्या भाग जाएगी? अब भी भाग नहीं जाएगी। अब ये क्या है? छोटा है ना। तो हम यहाँ पे 1 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी 1 0 क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 11 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पे कितना आएगा? 99 आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ से कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना। देखो हमने 11 1 से शुरुआत की थी, है ना। फिर से 11 1 आ गया। अगर दोबारा से तुम भाग दोगे तो क्या आएगा? देखो तुम दशमलव लगा चुके हो, है ना। तो क्या करोगे? 0 बढ़ाओगे। अब तो भाग नहीं जा रही, तो 1 0 और बढ़ाने के लिए यहाँ पे 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से कितना आएगा? 11 9 99, ठीक है ना। 11 9 99। देखो फिर से 1 आ गया। फिर से तुम 0 बढ़ाओगे, फिर से, यानी कि 0 9 0 9, ये क्या होगा? 0 9 0 9 क्या होगा? ये आता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो दशमलव प्रसार है, यानी इसका जो दशमलव रूप है, दशमलव 0 9 0 9, ये क्या रहा? आता जा रहा है। इस बात को तुम ऐसे लिखो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 0.09 बार, ठीक है ना। 0.09 बार। बार का मतलब है कि जो 0 9 0 9 है वह बार बार क्या रहा है? आता जा रहा है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? क्या ये शांत है? क्या ये रुक गया? नहीं। तो इसको लिखेंगे ये क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। और देखो अंक रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0 9 क्या बार बार आता जा रहा है, तो कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करते हैं तीसरा पार्ट। ओके, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि 4 सही 1/8, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे ये सही रूप में नहीं है। सबसे पहले इसको हम सही रूप में लिखेंगे, यानी कि हम इसको सही से बटे के रूप में क्या कर देंगे? लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 8 चौक 32, 32 से 1 33, तो लिखेंगे 33/8। ये क्या होगा? अपने सही रूप में आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे और ये भी बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक है ना। तो एक साइड में क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं भाई, एक साइड में भाग कर लेते हैं ना। तो कितना आएगा? 8 चौक 32 आ जाएगा, हाँ या ना? इतना समझ में आएगी। यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? दशमलव, 0 बढ़ाएंगे। 8 1 कम 8, फिर यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया। दशमलव लगा चुके, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी कितना होता है बच्चा? 16 होता है। यहाँ से कितना आ रहा है? 4। दशमलव लगाए हैं तो बढ़ा सकते हैं 0, ठीक है ना। बढ़ा दिया जी।
8, फिर 8 पचे कितना होता है 40 हो जाता है। और ध्यान से देखेंगे ये क्या हो पूरा पूरा कट गया, यानी कि दशमलव के 3 अंकों के बाद ये क्या हुआ रुक गया, थम गया, ब्रेक लग गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो ये कैसा दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो 4.125 ये इसका दशमलव रूप है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, है ना। अब तो हमको नहीं लगता कि आप ना ऐसा भी एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब तो आप बाकी एकदम सारे के सारे कर लेंगे ना, फिर भी क्या करते हैं हमको तो बताना पड़ेगा ही, है ना। तो बता देते हैं। ओके ये तो करते हैं चौथा क्वेश्चन, पहला का चौथा करते हैं। क्या लिखा है, कह रहा है कि 3/13 इसको दशमलव रूप में बदलना है और हमको ये भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा, ठीक है। तो सिंपल भाग करते हैं अपन, क्या करते हैं भाग करते हैं, ठीक है ना। तो आराम से भाग करते हैं, आराम से भाग करते हैं। ओके तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और क्या बढ़ा देंगे 0। तो कितना आएगा 13 दूना 26, ठीक है। 13 दूना कितना जाएगा बच्चा 26, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना है 4, दशमलव लगाए तो 0 क्या कर बढ़ा सकते हैं। 13 ये कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 1, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। क्या भाग जाएगी, क्या भाग जाएगी, क्या भाग जाएगी, तो भाग नहीं जाएगी। तो 1 0 और बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमको 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो 13 का पाठ इतनी बार पढ़ते हैं कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो 13 के 13 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। तो 7 बार पढ़ेंगे 13 सत्ते 91 आ जाएगा, ठीक है ना, आराम से। फिर क्या करते हैं घटाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे 10 में से 1 निकला कितना आएगा बच्चा 9 आएगा, कितना आएगा 9, ठीक है। जब हम घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ से भी क्या कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी अब क्या करेंगे, अब हम फिर से 1 0 क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं। 13 कितनी बार पढ़ा पड़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो। तो 13 छंग कितना होता है 78 हो जाता है, आप पढ़ के देख लेंगे, ठीक है बच्चा। 13 छंग कितना होता है 78 हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे 10 में से 8 निकला 2, यहाँ पे 8 बच्चा, 8 में से 7 निकला 1, ठीक है ना। इसको यहाँ से देखेंगे तो कितना आया बच्चा यहाँ से, है ना, ये यहाँ से, ठीक है। तो आया 12। अब एक बार दशमलव लगाए हैं तो 0 क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। तो 13 कितनी बार पढ़ा पड़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो। तो 13 नामा कितना होता है 117, कितना होता है 117, ठीक है ना। जब हम घटाएंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 7 निकला 3, 1 में से 1 निकला कुछ नहीं, एक में से 1 निकला कुछ नहीं। तो ध्यान से देखो हमने 13 3 से शुरुआत की थी, यानी कि 13 3 से हमने शुरुआत की थी भाग देना। फिर से हम 13 3 पे आ गए ना, तो इससे आगे भाग नहीं करेंगे। अच्छा बताओ जब हम इसके आगे भाग करेंगे तो फिर से यही आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 2 बार जाएंगे 13 दूना 26, ठीक है ना। फिर से 4 आएगा, फिर से, यानी कि इतना फिर से दोबारा से आने लगा, यानी फिर से क्या आएगा 2 3 0 7 6 9 ये दोबारा से आने लगेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये जो है ये इतना जो अंक है वो आगे दोबारा से आने लगा। कैसे आने लगा, देखो यहाँ तक आया था, फिर से आने लगा 2 3 0 7 6 9, फिर से भाग करोगे फिर से आएगा 2 3 0 7 6 9। इतना काम नहीं करेंगे, इतना काम नहीं करेंगे। सिंपल इसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो अंक है वो क्या हो रहा है, बार बार आता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो दशमलव है कैसा हो जाएगा, इसका जो दशमलव रूप है कैसा हो जाएगा, आराम से देखते हैं। तो जाएगा 0.230769 बार, ठीक है। ये कैसा, क्या ये भाग कभी रुकेगी, क्या ये भाग कभी रुकेगी, तो नहीं रुकेगी। तो कहेंगे अशांत, क्या कहेंगे इसको हम कह देंगे, इसको थोड़ी मिटा देते हैं ना, थोड़ी मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे बच्चा, आवर्ती, ठीक है ना। कभी कभी आवर्ती को आपकी किताब में अनवसानी भी लिखा है, क्या लिखा है अनवसानी, है ना। ये नहीं घबरा जाएंगे, अरे सर जी किताब में तो कुछ और लिखा है ना। तो दोनों बातें क्या एक है, आवर्ती का हो चाहे अनवसानी का हो, बात एक ही। तो अशांत आवर्ती या अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार, ठीक है ना, दशमलव प्रसार, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करते, ठीक है। तो करते हैं पांचवा पार्ट। उसमें क्या लिखा है कि 2/11 इसको बदलना है, तो सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे दशमलव, क्या बढ़ा देंगे बच्चा यहाँ पे 0, ठीक है बच्चा, क्या बढ़ा देंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा जी तो 11 एक कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है 9 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चा 9 आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्या भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या करते हैं 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 11 अट्ठे कितना होता है 88 होता है, कितना होता है 88 होता है। तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब दशमलव लगाएं फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर से 11 एक कम 11 आएगा, ठीक है ना। तो फिर से 9 आ जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से 11 अट्ठे 88, है ना। फिर से 11 अट्ठे क्या हो रहा है 88 हो रहा है 2। तो देखो हमने 11 2 से शुरुआत की थी ना, हमने 11 2 से शुरुआत करी है, फिर से बार बार 11 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर से 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर से लिखेंगे 11 कम 11, फिर से आएगा 11 9 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से कहेंगे 11 अट्ठे 88, यानी कि 1 8 1 8 ये क्या होगा आता जाएगा, यानी कि ये 1 8 1 8 क्या होगा आता जाएगा,
ठीक है ना। तो बार बार भाग ना करते रहे, आप खाली सिंपल क्या कर देंगे, आप खाली सिंपल इतना करके इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसका मतलब ये है कि जो 1 8 वो क्या है, बार बार आता जा रहा है। तो इसका जो दशमलव रूप होगा वो 0.18, इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये तुम्हारा है अशांत। पहली बात तो ये रुक नहीं रहा। दूसरी बात क्या, 1 8 रिपीट हो रहा है, क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे बच्चा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ऐसे करके कोष्टक में आप लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का छठवां और अंतिम पार्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया, कह रहा है 329/400, इसको दशमलव रूप में बदलना है और साथ में ये भी बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा है, ठीक है ना। अब तो इतना क्वेश्चन कर लिया, आप तो इसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाग करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, तो हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखेंगे। 400 ये क्या है, हर है, हर को बाहर रखेंगे और अंश को अंदर, तो भाग करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। तो सबसे पहले ये जो 329 है वो 400 क्या छोटा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव, और क्या बढ़ा देंगे, 0। अभी कितना हो गया, ये हो गया आपका 3290, मतलब 3290। अब देखो पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं ना, तो तुम इस 0 को भी रहने दो, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगर हम 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 32, फिर 2 0 लगाने कितना जाएगा, 3200 है ना। तो इस तरह से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते 8 बार है ना, तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 3200 है ना। जब पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चा, 3200 आ जाएगा, 0, ठीक है। कितना जगह 9। देखो सिंपल तरीके से क्या करनी है, आपको भाग देनी है। अब ये क्या छोटा है तो भाग नहीं जाएगी, तो 1 0 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। ये 900 हो गया, तो 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो, 2 बार पढ़ दो, तो 400 दूना कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, आराम से दिख रहा है ना। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 1। क्या ये 100 400 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 0 बढ़ाने के लिए 1 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव क्या है लगा है। तो 400 का पहाड़ा पढ़ते कितनी बार, 2 बार, ठीक है। कितना आएगा बच्चा, कितना आएगा, 4 दूनी 800, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 200 आएगा भाई। 1000 में से 800 घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है ना। अभी भाग जाएगी, अभी भाग नहीं जाएगी, तो दशमलव लगाए हैं तो 1 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर हम 400 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दे, कितनी बार पढ़ दे, 5 बार, तो 5 चौक 20 और कितना आ जाएगा, 2000 आराम से आ जाएगा। और ध्यान से देखो ये क्या हुआ, पूरा कट गया, ये क्या हुआ, पूरा कट गया, ठीक है ना। तो इसका जो दशमलव रूप है वो कैसा, दशमलव 8 2 5। क्या भाग आगे जा रही है, क्या दशमलव के बाद जो अंक है वह आता जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। बिल्कुल रुक गया भैया, इससे आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, इससे आगे बढ़ा, ठीक है। अच्छा तो आज की क्लास में बस इतना ही ना। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अगर आपको यह क्लास समझ में आया, आपको ऐसा लगा कुछ ना पढ़ने में अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आप क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी कर दो, लाइक कर दो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, ओके, पढ़ते रहिए, ओके।